नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं कुंदन कुमार। मैं अभी मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर, जहां पे आज शिक्षा मंत्री मौजूद रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी आज जनता दरबार लगा रहे थे, जहां पे छात्रों की जो भी दिक्कतें हैं उनको सुन रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि कल जो है 1 जून है और जातीय जनगणना को लेके एक बैठक होने वाली है, एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और उस विषय पे विजय चौधरी से पूछे जाने सवाल पे उन्होंने क्या कहा, आइए पहले उसको सुनते हैं। दो बार इस विषय पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था और उस वक्त 2019-20 की बात है, चूँकि जनगणना मुख्य रूप से केंद्र सरकार कराती है, इसलिए 2021 की जनगणना जाति आधारित हो, इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से बिहार विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर पूर्व में दो बार की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल भी 2021 में प्रधानमंत्री जी से मिला था, लेकिन केंद्र सरकार ने सारे तथ्यों की समीक्षा करने के बाद ये बताया कि मामला चूँकि विलंब हो गया है और पुराने तरीके से ही करने की बात बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए अब इस बीच उनका फॉर्मेट बदलना ये संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने इसमें असमर्थता जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर से करा सकती है। तो यह भी बात सही है कि मूल जनगणना का काम तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जाति आधारित गणना का काम ये राज्य सरकार अपने स्तर से कराने का विचार रखती है या कराना चाहती है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्व में की थी और उन्होंने इस सिलसिले में बताया भी था कि हम इस विषय में सभी दलों की राय लेना चाहते हैं और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उसी आधार पर सभी दलों से बातचीत और परामर्श के उपरांत कल यानी 1 जून को 4 बजे अपराह्न में संवाद में जो मुख्यमंत्री सचिवालय का हिस्सा है उसी में बैठक बुलाई गई है। और जो सूचना है या जैसे संपर्क से जो बातें आई हैं कि लगभग जिन दलों से संपर्क किया गया है सभी दल आएंगे और इस पर विमर्श होगा। सर, कुछ मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे, सेशन लेट की बात कर रहे थे, क्या कुछ निष्कर्ष दिया? बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि सेशन लेट चल रहा है और यह सरकार के लिए भी बिल्कुल ही मतलब दुखद स्थिति हम लोग भी मानते हैं कि पदाधिकारियों या विश्वविद्यालय की लापरवाही या कमजोरी के कारण हमारे छात्र सफ़र करते हैं। सही बात है कि अगर 2-2 साल सेशन लेट चलेगा तो छात्रों को तो परेशानी होती है। इस संबंध में हमने एक बार बैठक भी की थी महामहिम के साथ सारे कुलपतियों से और हमने स्पष्ट कहा है कि सरकार चाहती है, हमारा शिक्षा विभाग चाहता है कि चाहे विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो उसमें परीक्षाएं और कक्षाएं दोनों नियमित रूप से चले और ससमय चले। यही हम लोग सरकार की तरफ से ताकीद करना चाहते हैं और लागू करना चाहते हैं। सर, विपक्ष यानी कि राजद की तरफ से बार बार आरोप लगता था कि एनडीए में हमेशा बयान आता था, लेकिन कल उन्होंने एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और अब उनके ही जो सहयोगी दल है कांग्रेस हो या माले हो वो कह रहे हैं कि बिना बातचीत के ही फैसला कर लेते हैं। क्या कहेंगे? नहीं समझे, क्या कहें, इधर आके बोलिए। जैसे
आरजेडी ने विधान परिषद के 3 तीन उम्मीदवारों की घोषणा कर बाबू दी तुम लोग थोड़ा सा है, लेकिन माले की तरफ से भी और इस सीट पर कांग्रेस का दावेदारी विरोध है। है। एक आदमी बोलिए। माले और कांग्रेस का विरोध है। जो राजद ने 3 सीट के लिए एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा की, उन्होंने कहा कि हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन बिना चर्चा के कर दिया गया। ऐसी कह रहे थे वो लोग बातें कि एनडीए में टूट रहा है, लेकिन उधर ही ऐसा दिख रहा है। ये तो आप ही कह रहे हैं, तो हम क्या करें? जो वो कहते थे और जो आपको दिखता है वो आप ही कह रहे हैं, तब हम क्या करें? जैसा कि आपने सुना कि विजय चौधरी जी का कहना है कि ये जो राज्य स्तरीय स्तर पर ये जातीय जनगणना करवाया जाएगा, इसके पूर्व में भी जो विधानसभा से पारित हुआ था, उसके अलावा ये एक दूसरी बैठक है और इसमें सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। और इससे ये भी कहा कि इससे जो पारदर्शिता आएगी और एक अच्छी चीज़ होगी कि जितने वर्ग के लोग हैं उनकी कितनी जनसंख्या है, उनको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस विषय पर चर्चा होगी और आगे जो निर्णय होगा वो उसे मान्य होगा, वो सरकार का जो निर्णय होगा उसे पूरा किया जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी के सवाल पे, क्योंकि अभी सेशन लेट चल रहा है, बहुत सारे छात्र आए थे उनके पास और वो छात्र जो है इनके पास अपना जो सेशन जो लेट चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अपना समस्या रखा। उन्होंने उसको सुलझाने के लिए आगे ये ठीक हो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। आप देख रहे थे पेश जागरण कुंदन कुमार के साथ। आगे से खबरों के लिए आपको लबरेज रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।